हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम योद्धा 1.0 बैच का फर्स्ट क्लास बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 2 लेक्चर में हम बेसिक कैलकुलेशन को ख़त्म करेंगे। उसमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, स्क्वायर निकालने के ट्रिक सीखेंगे, क्यूब निकालने के ट्रिक सीखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। उसके बाद एक बहुत ही फेमस टेक्निक है डिजिटल सम, उसके बारे में भी जानेंगे। ये सब जो टेक्निक है किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, है ना। ये सब जो ट्रिक्स है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हमारा अप्रोच ही हमको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगा। बट ये सब जो छोटे छोटे टेक्निक्स हैं अगर 2-3 क्वेश्चन में भी लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम हमारा सेव हो जाएगा और हमारा रैंक इंप्रूव करने में ये हेल्प कर सकता है। इसलिए हम 2 लेक्चर इसको डेडिकेट करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा जो मेन सिलेबस है एसएससी एग्ज़ाम का, मैथ्स का अरिथमेटिक और एडवांस मैथ, उसकी हम स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, है ना। उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तभी फर्स्ट क्लास बेसिक कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। 2/2 मल्टीप्लिकेशन, 3/3 मल्टीप्लिकेशन मोस्टली जो यूज होता है वो 2/2 की जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम में। दोनों डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर 2 टर्म्स को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है ना, 2 नंबर है 2 डिजिट के, ए बी इंटू सी डी। क्या टेक्निक है इसको मल्टीप्लाई करने की, मैं एरो के हेल्प से आपको बता रहा हूँ। दिस इज द एरो जो आपको डिनोट कर रहा है कि किस वे में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए फिर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन दिस वन। ये रूल आपको फॉलो करना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 24 35, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 इंटू 4 20, 0 कैरी कितना आया 2, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 2 जा 10, कितना हो रहा है ये 22 हो जाएगा। 2 कैरी कितना हो गया 24, कितना आया कैरी 2, 3 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, कितना आ गया 840। सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन करना ही नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, 46 38, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, कैरी 4। ये 32 प्लस 18 50, 50 प्लस कैरी 4 54, ओके। 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 70। एक और एग्जांपल लेते हैं, 74 37 का लेते हैं। चलिए एक और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना बचेगा हासिल 2, 49 प्लस 12 कितना हो जाएगा 61, 61 प्लस 2 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्या कितना बचेगा 6 बचेगा कैरी, 7 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा बोलिए 27। तो आई होप कि 2/2 ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको ध्यान में रहना है, इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो 2/2 मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, 3 स्टेप्स बस फॉलो कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3/3 मल्टीप्लीकेशन, है ना। 3/3 मल्टीप्लीकेशन, मैं फिर से एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, A B C D E F, है ना। ये 2 नंबर्स मैंने अज्यूम कर लिए। कितने इसमें टोटल, इसे 5 स्टेप्स आएंगे। मैं 5 डायग्राम बना रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। दिस इज द 5 स्टेप जो आपको फॉलो करना है। ये 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए प्रॉपरली, आपका एक लाइन में कैलकुलेशन
आ जाएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 3 4 मल्टीप्लाई करना है 4 2 1, मल्टीप्लाई कीजिए। पहला स्टेप क्या है देखिए, 4 और 1 को कितना आ जाएगा 4। सेकंड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल नजदीक वाले, 4 दूनी 8 प्लस 3 11, 11 का 1, कैरी कितना आ गया 1, लिख लीजिए। फिर क्या कर रहा है देखिए, दूर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 का 1 से, 4 का 4 से। अगर मैं यहां बात करूं तो A का F, C का D से कितना जाएगा 2, और ये 16, 16 और 2 कितना गया 18, और फिर देख रहे हैं स्ट्रेट ये 3 करना एक साथ, तो 16 और 2 18, 18 और 6 24, और एक कैरी कितना गया 25, 5 कैरी 2। फिर देखिए पास वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A इंटू ई और B इंटू डी, तो 2 दूनी 4 और 12 कितना हो गया 16, 16 कैरी 2 कितना हो गया 18, कैरी कितना आया 1, लास्ट बिल्कुल स्ट्रेट, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो 3/3 कैलकुलेशन का यूज बहुत कम आने वाला है, फिर भी हमें तैयार रहना है। अब ये कैलकुलेशन की वजह से हमें 15 to 20 सेकेंड एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करने। 2-3 एग्जाम्पल मैं और लूंगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूं। 4 5 6 7 3 2, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, कितना होगा ये 12 कैरी 1, ये 10 और 18 28, 28 और 1 29 कैरी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 और इस अच्छा 42 और 8 50, 50 और 15 65, 65 और 2 67 कैरी 6, 35 और 12 47, 47 और 6 53 कैरी 5, सचक 28, 28 और 5 33, डन। तो देख रहे हैं 5 स्टेप फॉलो करना है। मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, पहला C इंटू एफ, फिर B इंटू एफ, C इंटू ई, सेकेंड स्टेप डन। तीसरा A इंटू एफ, C इंटू डी प्लस B इंटू ई, 3 है, देखिए इसमें कितने हैं 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप A इंटू ई, B इंटू डी, चौथा स्टेप, फाइनल स्टेप A इंटू डी, A इंटू डी। ओके, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, तब शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 7 8 4 3 6 5, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना, विद इन 1 स्टेप, है ना, एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। 5 चौक कितना हो गया 20 कैरी 2, स्टार्टिंग में लिखते जाइए, बाद में आपको याद हो जाएगा। 40 और 24 कितना हो जाएगा 64, 64 और 2 कितना हो गया 66 कैरी 6, 35 और 12 47, 47 और 48 कितना हो जाएगा 95 95, और 6 101 1 कैरी 10, 42 और 24 कितना हो जाएगा 66 और 10 76 कैरी कितना हो जाएगा 7, 7 21 21 और 7 28। देख रहे कितना इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। करना क्या है आपको, पर डे डेली कम से कम 10 मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन भी करना है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सबको आता है। इतना तो हमें उम्मीद करनी ही पड़ेगी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप 10 मल्टीप्लिकेशन 10 एडिशन आप डेली करें, पर डे 10-10 करने, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा हार्डली। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे 1 मंथ 2 मंथ, आपको फील आएगा कि आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और इतनी अच्छी कैलकुलेशन स्पीड आ जाएगी कि विद इन टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो हमें करना ही पड़ेगा। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें एडिशन तो आ ही रहा है, एडिशन तो ऑटोमेटिक आ ही रहा है। तो एक रूटीन बना लीजिए 10 मल्टीप्लिकेशन पर डे। ओके, अगला देखिए स्क्वायर की तरफ चलते हैं, है ना। अगला जो टॉपिक है क्या है, स्क्वायर। तो कुछ स्क्वायर तो आपको याद करने पड़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना बचेंगे ट्रिक यूज करने से, नहीं तो क्या है फिर ट्रिक तो मैं दूंगा ही, बट क्या है कि अगर 5 सेकेंड 10 सेकेंड तो वेस्ट होगा ट्रिक लगाने में। और ये सब जो मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया है, इसको एक ही दिन में रटना नहीं है कि दिन में 2 घंटे 4 घंटे में वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। डेली 10 मिनट्स एक बार रीड करना है सोने से पहले, और एक बार सुबह उठ करके, बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग बोलना है, एक बार उठ करके इसको देखना है। आप ब्रश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
एक्स्ट्रा टाइम में भी बस इसको एक बार देख लीजिए, इससे मिल लीजिए डेली, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। पर डे 10 मिनट्स भी अगर आप देंगे ना, धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं इतनी बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगी कि आपको भूलने में टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट करके अगर आप इसको याद करेंगे, 2 दिन में वापस भूल जाएंगे। कितनी भी अच्छी आपकी मेमोरी है, 3 से 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, आपको भूलना ही है। इट्स बेटर है कि मैं 10 मिनट्स पर डे दूँ, ताकि धीरे धीरे याद हो और धीरे धीरे वो जहन में इस तरह से बैठ जाए कि वो फिर कभी बाहर जाए ही नहीं, लंबे टाइम तक आपके माइंड में स्टोर हो जाए। तो यही तरीका आपको हर जगह अपनाना है, चाहे आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हो, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, या फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या जीएस पढ़ रहे हो, रटने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप पूरी एक साथ याद करने की कोशिश मत कीजिए, उसको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसको लिखिए। लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखना नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि मैं बुक्स ले लूँ और इस तरह से पढ़ते रहूँ, मुझे सब याद हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ ये क्या है, एक एक क्लैरिटी आएगी याद करने की भी। जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उनकी जो डेप्थ है ना, वो आपको समझ में आएगा जब उन चीज़ों का बार बार लिखेंगे। एक एक छोटी छोटी गलतियाँ आपको समझ में आएगी कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर सकता हूँ फार्मूला लिखने में या फार्मूले को यूज़ करने में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको लिखना चाहिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेहतर तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, देखिए मैंने 1 to 50 लिख के दिया है, 1 to 50 लिख के दिया है। आप इसको डेली देखिए, जितना याद हो जाए बेहतर है। और नहीं तो मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ कि 100 तक, 100, 110, 115 तक स्क्वायर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। विद इन 10 to 15 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा 2 सेकंड में हो जाएगा, वो पॉसिबल भी नहीं होता। लोग बोलने को बोल देते हैं 10 to 15 सेकंड लगेगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी हम अभी स्टार्टिंग है तो हम कैलकुलेशन सीख लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं मेथड फॉर नंबर्स नियर बाई 50। 2 तरीके बताऊंगा मैं, एक एक्चुअली दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा एक स्टेप डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे डिफरेंस है। पहले हम देखते हैं नियर बाई 50। नियर बाई 50 अगर कोई सपोज कीजिए मुझे अगर 49 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, 49 का। पहला स्टेप क्या है कि अगर मैं 50 के आसपास अगर मैं नंबर कैलकुलेट कर रहा हूँ स्क्वायर, तो मेरा बेस 25 लेके चलना है। बेस कितना लेके चलना है, 25। ये जो नंबर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बताता हूँ। अभी नंबर देखिए 50 से कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो हम 50 में नहीं 25 में 1 माइनस करेंगे। तो 25 में 1 माइनस कीजिए, कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। अभी 50 में कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, लेकिन उसको हम लिखेंगे 2 डिजिट में। कितना लिखना है, 2 डिजिट में। हमेशा कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। दिस इज योर आंसर। अभी नहीं आएगा समझ में, अभी नहीं आएगा, मुझे पता है। अभी 2-3 और एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अगला एग्जाम्पल देखिए, 46 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करते हैं। 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। ओके, 25 में 4 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। डन। 4 का स्क्वायर 16। दिस इज योर आंसर। अभी भी समझ में नहीं आएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। 44 का स्क्वायर कितना कम है, 50 से 6 कम है। तो 25 में 6 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना कम हो जाएगा, 19 है ना। 6 कम हो कितना आएगा, 19। 6 का स्क्वायर 36। दिस इज योर आंसर। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए जो 50 से कम थे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा जो 50 से ज़्यादा है। एक और लेते हैं कि हर बार क्या 2 डिजिट है आएगा क्या, कई बार कैरी भी आएगा। मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं। जैसे 39 का स्क्वायर ये निकालते हैं। कितना कम है देखिए 50 से, 11 कम है। तो 25 से 11 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। 11 का स्क्वायर 121। कितना आ रहा है, 121। बट यहाँ लिखना कितना है, 2 डिजिट। लिखना कितना है, 2 डिजिट। ओके, तो कितना लिख दीजिए, 21। तो फिर बोलेंगे 1 कहाँ गया, तो 1 क्या आ जाएगा, इसको कैरी मिल जाएगा। 1 क्या मिल जाएगा, इसको कैरी। तो 14 + 1 कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 1521। 1521। बहुत इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं जो 50 से बड़ा हो, लाइक 57 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना ज़्यादा देखिए 7 ज़्यादा 50 से, तो 25 में इस बार क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे, तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32, कितना हो गया 32, 7 का स्क्वायर 49 कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, सो दिस इज योर आंसर। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए है ना, और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट 59 का स्क्वायर कितना आएगा बोलिए, कितना ज़्यादा है 50 से, 9 ज़्यादा है, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा बोलिए 34, 9 का स्क्वायर 81 कितना आ गया 81। एक और एग्जांपल लेते हैं 61 या 62 ले लीजिए, चलिए 62 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है, ये देखिए 12 ज़्यादा है 50 से, तो 25 में 12 ऐड कीजिए कितना आएगा 37, 12 का स्क्वायर 144 कितना लिखेंगे 44, 1 क्या हो जाएगा कैरी, 37 प्लस 1 38, दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एक और 64 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा है ये 14 ज्यादा है, तो 25 में 14 ऐड कीजिए कितना आएगा 39, 14 का स्क्वायर 196, 1 क्या हो जाएगा कैरी, कितना आ गया 4096, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, सिर्फ 50 से डिफरेंस निकालना है, 25 में वो डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 100, नियर बाई 100, आराम से समझिएगा, बिल्कुल सिमिलर है, एक फर्क है बस, क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर, क्या निकालना है 98 का स्क्वायर, 100 में कितना कम है 2, ये काम वहां भी किए थे, एक फर्क है, फर्क क्या है वहां हम 25 में माइनस करते थे, यहाँ पे ये काम नहीं करने वाले हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसी में माइनस करने वाले हैं, दैट इज द ओनली स्टेप जो अलग है, सिर्फ यही एक स्टेप है जो अलग है, बाकी सब सेम है। तो 98 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 कम है तो हम 2 क्या करेंगे माइनस, लेकिन माइनस किस में करेंगे 98 में ही करेंगे, किस में करेंगे 98 में ही 2 माइनस करने वाले हैं, 98 में ही 2 क्या करने वाले हैं हम माइनस करने वाले हैं। देखिएगा 98 में ही 2 माइनस करने वाले, कितना आ जाएगा ये 96, कितना आ जाएगा 96, 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। 96 का स्क्वायर निकालिए, 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है 4 कम है, तो 4 कहां से माइनस करना है, 100 से माइनस नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है ना उसी से माइनस करना है, तो 96 माइनस 4 कितना आ जाएगा 92, कितना आ गया 92, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज योर आंसर। और एग्जांपल लेते हैं 91 का स्क्वायर, 91 कितना कम है 9 कम है 100 से, ओके 91 में 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 82, 9 का स्क्वायर 81, कितना आ गया 8281। और एग्जांपल लेते हैं 88 ले लीजिए, 88 का स्क्वायर ले लीजिए, है ना, 88 का स्क्वायर ले लीजिए, कितना आ जाएगा, कितना कम है ये 12 कम है, कितना कम है 12 कम है, 100 से कितना कम है 12 कम है, तो देखिए 88 में 12 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 76, आगे 12 का स्क्वायर 144, कितना लिखेंगे यहाँ पे 44, सेम रूल जो बेस 50 में चल रहा था, +1 क्या आ गया कैरी, +1 क्या आ गया कैरी, तो 76 + 1 कितना हो जाएगा 77, और ये कितना हो जाएगा 44, दिस इज योर आंसर,
दिस इज योर आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, कैरी वाला भी हमने कर लिया। अब चलते हैं 100 से प्लस, लाइक 102 का स्क्वायर। कितना ज्यादा है 100 से? 2 ज्यादा। कितना ज्यादा है 100 से? 2 ज्यादा है। तो 2 किस में ऐड करेंगे? 100 में नहीं, जो नंबर है उसी में ऐड करना है। तो 102 प्लस 2 कितना जगह? 104। 104। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन लिखेंगे कैसे? 04। 04। एक और चलते हैं 109। 109 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो 109 में 9 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 118। 118। 9 का स्क्वायर 81। कितना हो गया? 81। दिस इज योर आंसर। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं 113। 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। तो ये 13 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 113 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 126। ओके। 13 का स्क्वायर 169। तो यहां पे क्या लिख दीजिए? 69 प्लस 1 क्या आ जाएगा? कैरी। प्लस 1 क्या आ जाएगा? कैरी। तो 126 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 12769। दिस इज योर आंसर। तो जितने प्रोफाइल बन सकते थे 50 के आसपास, 100 के आसपास, वो सारे मैंने करा दिए आपको, है ना। देखिएगा दोनों ही बहुत ही सिमिलर है। आप चाहें तो एक ही डिजिट कोई एक ले लीजिए, 75 ले लीजिए, बीच बीच में है, दोनों से निकाल के देखिएगा। बेस 50 से भी करके देखिएगा, बेस 100 से भी करके देखिएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर सेम आएगा। बस 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड इसीलिए किया हूं ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब जैसे मान लीजिए 59 है, उसको अगर आप निकालने जाएंगे 100 के बेस से तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? अगर 88 है, 89 है, उसको आप निकालेंगे 50 के बेस से तो फिर तो कैलकुलेशन उतना ही आ जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर क्या फायदा ट्रिक यूज करने का? इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब्स देखिए 21 तक क्यूब्स मैंने लिखे हैं, है ना। इसमें ये जो 17, 18, 19 दिख रहा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे सवाल मैंने नहीं देखे हैं। इक्का दुक्का सवाल होगा, बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, वो या तो इधर से मिलेंगे आपको, ये डेटा पता होना चाहिए, या 2021 का डेटा पता होना चाहिए। कई बार है ना, बाई चांस वो लोग 28, 27, 26 पे भी पूछ लेते हैं, तो सबका क्यूब याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं एक छोटा सा ट्रिक क्यूब के लिए भी लेकर के आया हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ट्रिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि जो इक्का दुक्का सवाल आता है 30 में, चलिए 2 सवाल आ गए ऐसा जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, उसको भी मैं क्यों छोड़ूं। इसलिए उन 2 इक्के दुक्के सवालों के लिए भी मैं तैयारी लेकर के चल रहा हूँ। ये मान रहा हूँ कि वो भी मेरे सवाल नहीं छूटने चाहिए। ओके, देखिएगा क्या ट्रिक्स है क्यूब का, बहुत ही आसान मेथड में बताने वाला हूँ जो आप इजिली कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है। सबसे पहले मैं आपको 13 का क्यूब निकाल कर दिखा रहा हूँ। 13 का क्यूब करना क्या है, 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। टोटल 4 पार्ट है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट जो लेटर है उसका क्यूब यहाँ पे लिखिए, 1 का क्यूब 1, और जो सेकंड लेटर है उसका क्यूब यहाँ लिखिए, कितना? 27। 2 प्लेस फिल हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये बाकी 2 प्लेस का क्या 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 करना है? ओके, तो ये जो रेशियो दिख रहा है दोनों डिजिट में, रेशियो क्या है? 1:3 का। यही रेशियो मेंटेन करना है दोनों साइड, यही सेम रेशियो मेंटेन करना है आपको दोनों तरफ। तो अगर इधर 1:3 रेशियो कितना? 1:3 रेशियो कितना होना चाहिए? 1:3। तो 1 की वैल्यू 1, तो 3 की वैल्यू 3। डन। यहां देखिए 3 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू 9। डन, चारों स्पेस फुल हो गए। फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो मिडिल टर्म है, दो जो मिडिल टर्म दिख रहे हैं उसका डबल कर दीजिए। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, एंड द लास्ट स्टेप क्या करना है? एडिशन, ऐड कर दीजिए। 27 का कितना आ जाएगा? 7, कैरी 2 बचेगा। 18 9 27, 27 और 2 कितना आ जाएगा? 29, फिर से कैरी कितना बचेगा? 2, 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11, कैरी 1,
1 + 1 2, कितना आ गया 2197, कितना आ गया 2197। दिस इज द क्यूब ऑफ 13, ये क्या है 13 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं, 14 ले लीजिए, है ना, 14 ले लीजिए, 14 का क्यूब। फिर से वही 4 स्टेप बनाइए, 4 प्लेस फिल कीजिए, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कीजिए, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, डन। सेकंड स्टेप क्या कहता है, रेशियो मेंटेन कीजिए, रेशियो मेंटेन कीजिए 1:4, तो ये 1 है तो कितना हो जाएगा 4, 4 की वैल्यू 64, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वापस, चलिए 1:4, 1:4। सेकंड पार्ट में देखिए 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू कितनी 16, रेशियो मेंटेन करना है, इसको काटेंगे तो वापस कितना आएगा 1:4, 1:4। सेकंड स्टेप, मिडिल टर्म को डबल कर दीजिए, मिडिल टर्म को डबल कर दीजिए, कर दिया डबल, कर दिया डबल। लास्ट स्टेप क्या है, ऐड कर दीजिए, एडिशन, ये लीजिए मैं सिंबल ही बना दे रहा हूं। लास्ट स्टेप क्या है, ऐड कर दीजिए। 64 का कितना आ जाएगा 4, कैरी कितना बचेगा, हासिल कितना बचेगा 6, 32 से 16 48, 48 से 6 54, 4 हासिल कितना बचेगा 5, 8 और 4 12, 12 और 5 17, हासिल कितना बचेगा 1, 1 और 1 2, कितना गया 2744, कितना गया 2744। देख रहे हैं, तो बहुत आसानी से रेशियो मेथड का यूज करके आप इजीली क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आपका रेशियो भी ठीक हो जाए, एडिशन भी ठीक हो जाए। इसलिए नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि इसी पे बेस्ड 5 सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है वो भी ना है। हमें क्या करना है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि इस ट्रिक के बहाने आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आ जाए और आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। उससे आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपका एडिशन अच्छा हो जाएगा। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब अगर आपका अच्छा है तो ऐसे ही काफ़ी टाइम आप सेव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में ट्रिक लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। एक और करके देखते हैं, चलिए, है ना, एक और 24 का कर लेते हैं या 26 का कर लें, 26 का कर लेते हैं। चलिए 26 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। एक कर लेते हैं 26 का। 4 स्टेप बनाइए, 4 प्लेस फिल करना है इसको। देखिए 2 का क्यूब 8, 6 का क्यूब 216, लिख दिया। सेम रेशियो मेंटेन की 2:6। इसको अगर मैं कैंसिल करूं, रेशियो क्या आएगा 1:3। आपको पता है रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। 7th 8th में भी पढ़ा होगा, इतना तो बेसिक आइडिया होगा। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू 24, 3 की वैल्यू 216, यहां पर क्या उल्टा चलना, 3 की वैल्यू 216, तो 1 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 216, नहीं सॉरी, 1 की वैल्यू 36 कैसे होगी, ज्यादा होगी। 3 से अगर मैं डिवाइड करूं कितना आ रहा है 72, कितना आ रहा है 72, सॉरी कितना आ रहा है 72, क्योंकि 72 3 जा कितना होता है 216। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 216। अब क्या कीजिए, इसका डबल कीजिए, इसका डबल 144, इसका डबल 48, दोनों क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। 216 का कितना आ जाएगा 6, हासिल कितना बचेगा 21, सर्कल कर देते हैं। 144 और 72 कितना आ जाएगा 21, 216 कितना आ रहा है 216, 216 और 21 कितना हो जाएगा 237, 237 का कितना आ जाएगा 7, हासिल कितना बचेगा 23। 48 और 24 72, 72 और 23 95, 95 का 5, हासिल कितना बचेगा 9, 8 और 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब 17,576, 17,576 किसका क्यूब है 26 का क्यूब है। किसका क्यूब है 26 का क्यूब है 17,576। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप 28, 29, 30 तक आप निकाल करके सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं भी आया बाई चांस इससे क्वेश्चन, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि वो बाकी क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये थे बेसिक्स कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब। कुछ डिवीजन के टेक्निक हम आगे नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी तो आया नहीं डिवीजन, वो मिस हो गया, ऐसा नहीं है। डिविजिबिलिटी का रूल हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में। अभी देखिए एक टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डिजिटल सम के नाम से।
है ना। क्या दिख रहा है? डिजिटल सम। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में, अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ डिजिटल सम के बारे में। ये एक ऐसा टेक्निक है जो ये बताता है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन सही है, इसकी गारंटी ये नहीं देगा। ये आपको एडिशन में भी हेल्प कर सकता है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर सकता है, सब्ट्रैक्शन में कर सकता है, डिवीजन में कर सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे सकता है। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन है वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ये कभी ये नहीं बोलेगा, जैसे मुझे कोई नंबर दिया हुआ है, हमें अगर चेक करना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इस बात की गारंटी नहीं देगा कि है या नहीं। अगर नहीं है तो ये बता सकता है कि ये नहीं है, लेकिन क्या ये है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी गारंटी ये नहीं देगा। इसलिए इस तरह के जो कैलकुलेशन है वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। अगर ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर गया तो आप चौथा टिक कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाया तो आप फंस जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूं ट्रिक की लिमिटेशन होती है। और मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे परफेक्ट स्क्वायर का सवाल है, सीजीएल में पूछा गया है, वहां पे जितने भी टेक्निक्स है वो सारे फेल हो गए, लेकिन हाँ इससे 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो डिजिटल सम का हमें यूज करना है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आए हैं जो इसके हेल्प से आप विद इन 10 to 50 सेकंड कर लेंगे, वो भी मैं कराऊंगा आपको, पूरी डिटेल में बताऊंगा कब इसका यूज करना है, कैसे करना है, क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होने वाला है, वो भी मैं बात करूंगा। ओके, तो डिजिटल सम के बारे में बात करते हैं। आखिर डिजिटल सम है क्या? तो नाम में लिखा हुआ है डिजिटल सम, डिजिट का सम करना है। कोई भी नंबर दिया गया, क्या करना है, उसका डिजिट का सम करना है। तब तक सम करना जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। किस में ना आ जाए? सिंगल डिजिट। इसका जो फाइनल आंसर जब भी आएगा डिजिटल सम का, किसी नंबर का डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, मैं आपको लिख रहा हूं, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या क्या आएगा, 8 आएगा। दीज आर द पॉसिबिलिटी, यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब बोलेंगे सर 9 मिसिंग दिख रहा है, 9 तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि 9 का डिजिटल सम हम 0 लेते हैं। 9 का डिजिटल सम हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो ये कुछ मिलता जुलता नहीं दिख रहा है कि ये तो वैसा ही है कि जैसे किसी, अगर मैं नंबर को 9 से डिवाइड करूं और जो रिमाइंडर निकालने की टेक्निक है वो यही तो है, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, दोनों एक ही है। इसलिए डिजिटल सम को 9 रिमाइंडर मेथड भी कहते हैं, 9 रिमाइंडर मेथड भी कहते हैं। इट मीन्स अगर कोई नंबर दिया है उसका अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना उस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, जितना उस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 38, कितना ले लिया मैंने? 38। अब क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम निकालते हैं ना। एक छोटा सा एग्जांपल लिया 38, इसका हमने डिजिटल सम निकालना, कितना आएगा? 3 + 8 कितना आ गया? 11। कितना आया? 11। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, तब तक डिजिटल सम निकालते जाना जब तक कि सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। अभी तो कितना आया, डिजिट को ऐड किया 11, 1 + 1 कितना आ गया? 2। कितना आ गया? एक सेकंड रुकिएगा, हाँ देखिएगा कितना आ गया, ये 2। मतलब 38 का डिजिटल सम कितना है? 2। अब अगर मैं 38 को अगर मैं डिवाइड करूं 9 से, है ना, आप डिवाइड करके देख सकते हैं किससे? 9 से। कितना आएगा? 9 × 4 = 36, है ना। रिमाइंडर कितना आ गया? देखिए 2। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। बार बार स्लाइड क्यों हो जा रहा है भाई? देखिएगा ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। और भी दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 2 3 4 ले लीजिए, 2 3 4, है ना, बड़ा एग्जांपल लिया मैंने। कितना आ रहा है डिजिटल सम? 4 + 3 7, 7 + 2 कितना आ रहा है? 9। 9 का डिजिटल सम कितना लेते हैं? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा 9 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 100% रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 2 3 4 9 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 5। क्या इशू आ रहा है बार बार? कितना बच गया देखिए? 5,
यहाँ 4 लिख लीजिए, कितना जाएगा 9 6 है 9 6 कितना होता है 54, सबको पता है। कितना है रिमाइंडर 0। तो देख रहे हैं डिजिटल सम कुछ अलग नहीं है, एक तरह से ये 9 से डिवाइड करने का ही लॉजिक है। आगे पढ़ेंगे हम, जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको तो ये सब 9 का डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी सारे पढ़ने वाले हैं हम, है ना, वो भी पूरी डिटेल में। अभी बस मैंने आपको बताया कि जो डिजिटल सम है वो 9 की डिविजिबिलिटी से मिलता जुलता है। ओके, क्या है ये? मिलता जुलता है। अब एक और होता है बेबी डिजिटल सम, वो कुछ अलग नहीं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अभी ही दे दे रहा हूँ। बेबी डिजिटल सम का मतलब क्या हुआ, 9 की जगह वहां पे हम 3 से डिवाइड करते हैं। 9 की जगह से हम वहां पे क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, बाकी सारे रूल सेम है, बाकी सारे रूल सेम है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने के चांसेस क्या क्या हैं, 0 to 8, 0 to 8, और वही वैल्यू आने वाली है डिजिटल सम की। उसी तरीके से अगर बेबी डिजिटल सम में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आने के क्या क्या चांसेस हैं, 0 1 2। तो बेबी डिजिटल सम की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 1 2। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक दो क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं, देखिएगा। जैसे यहां पे मैंने ले लिया एडिशन, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो आपका डिजिटल सम है या बेबी डिजिटल सम है वो सिर्फ गलत होने की गारंटी देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सही होने की गारंटी नहीं देता है, सही होने की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन ऑप्शन 4 है, अगर 3 मैंने एलिमिनेट कर दिया तो ऑब्वियसली चौथा तो सही होगा ना, चौथा तो सही होगा ना, ये तो हम मान के चलते हैं ना इस भरोसे पे कि 3 गलत होगा, चारों के चारों गलत नहीं होंगे। अगर चारों के चारों गलत दे दिए तो डिजिटल सम नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम डिजिटल सम का यूज करेंगे। अब जैसे एडिशन दिया हुआ है ना, LHS RHS, अगर LHS RHS दोनों का डिजिटल सम सेम नहीं आया तो ये 100% श्योर है कि ये मेरा एडिशन क्या है, गलत है। अगर सेम नहीं आया तो फिर आप बोलेंगे क्या अगर सेम आ गया तो सही है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा है ना, LHS का मैं निकाल रहा हूँ डिजिटल सम, 5 2 7 और 1 8, कितना गया 8, 4 3 7 2 9, कितना हो गया 0, 6 2 8 और 8 16, 6 और 1 7, कितना गया 8 7 15, 5 और 1 6, कितना गया फाइनल 6। आपने देखा फाइनल डिजिटल सम कितना है LHS का 6। RHS निकालते हैं 9 का कितना होता है 0, कट कर दिया। अब देखिए डिजिटल सम निकालने में भी आपको टेक्निक यूज करना है, ऐसा नहीं कि बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, फिर क्या फायदा। अब आप मल्टीपल ऐड कर रहे हो, 8 + 7 15 15 9 24 24 का फिर निकाल रहे हैं 4 और 2 6, नहीं, वहां भी हमें स्मार्टली काम करना है। 9 का क्या होता है 0, हटा दिए, 8 7 15, 15 का 5 और 1 6, LHS = RHS, LHS = RHS। क्यों? क्योंकि दोनों जो आपको दिख रहा है LHS RHS दोनों में कैलकुलेशन करेक्ट है, ये जो ऐड है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए सेम आ रहा है, इसलिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर गलत होगा तो बिल्कुल अलग आएगा। लेकिन फिर आप वही बोलेंगे क्या सेम आ रहा है तो क्या ये एडिशन करेक्ट है क्या, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं RHS को यहाँ पे लिख दूं 987 की जगह सिर्फ मैं 6 लिख दूं, सिर्फ 6 लिख दूं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस = 6, है ना, लिख दिया, होता नहीं है, मैंने लिख दिया। अब निकालिए आप डिजिटल सम, इधर का डिजिटल सम कितना आएगा 6, RHS का भी डिजिटल सम कितना है 6, दोनों सेम है, LHS = RHS, दोनों का डिजिटल सम सेम आया। क्या ये एडिशन सेम है क्या, नहीं, ये एडिशन सेम है क्या, नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं कि डिजिटल सम किसी भी कैलकुलेशन को गलत होने की गारंटी देता है, सही होने की गारंटी नहीं देता है। अगर आपका एडिशन रॉन्ग है तो कभी डिजिटल सम सेम नहीं आएगा, कभी डिजिटल सम सेम नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, है ना। ये इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एडिशन सही लिया है ना, सही लिया। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2। हाँ, अगर डेसिमल आ गया, डेसिमल को इग्नोर करना है, डिजिटल सम निकालते वक्त डेसिमल को इग्नोर करना है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डेसिमल आने से डिजिटल सम निकालने के टेक्निक में कोई चेंज नहीं आती है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल सम हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन में यूज करते हैं, कभी भी अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी अप्रोक्सीमेट हम नहीं निकालते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए 5 और 3 कितना आ गया, 5 और 3 कितना हो गया 8, इसका डिजिटल सम 8 7 15, 5 और 1 6, 9 तो हटा दीजिए कितना आ गया 2, 8 5 13, 3 और 1 4, ऐड कर दीजिए 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया, 0 हो गया और कितना बच गया 4, कितना आ गया 4, क्योंकि 18 9 से डिविजिबल है, 18 को बाद में आप ऐड भी करोगे 8 + 1 9 और 9 का कितना होता है 0। RHS कितना आ रहा है देखिए 3 + 1 कितना आ गया 4, LHS = RHS। क्यों सेम आया, क्योंकि एडिशन क्या है करेक्ट है ना, जो भी मैंने एडिशन लिखा है वो क्या करेक्ट है, इसलिए डिजिटल सम क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर रॉन्ग होगा तो डिफरेंस आएगा, रॉन्ग होगा तो 100% अलग आएगा, सेम आ ही नहीं सकता। यहाँ देखिएगा 85 कितना देखिए 8 5 13, 3 और 1 4, ये देखिए 7 और 3 10, 1 + 0 1, 4 - 1 कितना आ गया 3, डिजिटल सम कितना आया 3। RHS का 2 + 1 3 आ रहा दोनों सेम। अब यहाँ देखिएगा 3 + 2 + 1 कितना गया 6 माइनस 6 और 2 8। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया नेगेटिव आ गया -2। अब बोलेंगे सर डिजिटल सम नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, अभी आपने बताया था कि नेगेटिव नहीं आता। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आपने रिमाइंडर नेगेटिव सुना है, कभी नहीं आता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कभी कभी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प होता है नेगेटिव रिमाइंडर, में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि सपोज करिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 9, मैंने 43 को डिवाइड किया 9 से, तो सबको पता है कि 9 4 लगेगा है ना, 9 4 कितना लगेगा 36, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 7, रिमाइंडर कितना बन रहा है 7, ठीक है करेक्ट है बिल्कुल रिमाइंडर 7 आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 4 से ना लगा के मैंने 5 से लगा दिया। मैंने क्या किया 5 से लगा दिया, ठीक है अलग से लिख दूं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या किया 5 से लगा दिया, 43 में कितना लगा दिया 5 से लगा दिया 45। अब आपको भी पता है रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे -2, बट रिमाइंडर तो -2 नहीं होता। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा कभी कभी बहुत हेल्प करता है नेगेटिव रिमाइंडर, है ना। कितना आ रहा है -2, बट आना कितना चाहिए +7, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या किया, हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया। कितना लिया, एक एक्स्ट्रा लेने का मतलब कितना 9 अपने एक्स्ट्रा ले लिया, 9 अपने क्या ले लिया एक्स्ट्रा ले लिया। तो अगर मैं 9 इसमें ऐड कर दूं रिमाइंडर में तो कितना आ जाएगा ये 7, कितना आ जाएगा 7, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो जो आपका डिविजर है उसको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आपको पता है कि डिजिटल सम इज इक्विवेलेंट टू 9 से रिमाइंडर थ्योरम। क्या कर दीजिए इसमें 9 ऐड कर दीजिए, 9 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 7। कितना आ गया डिजिटल सम, जब भी नेगेटिव आए 9 ऐड कर देना है, कितना आ गया 7। ओके RHS कितना आ रहा है डिजिटल सम 7 + 0 7। सो LHS = RHS, LHS = RHS। तो आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिजिटल सम लगाना आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं हर एक टॉपिक में एक एक दो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए। अब एक मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं, है ना। दो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने मल्टीप्लिकेशन के, उसको भी करके देख लेते हैं। करिए 1 × 2, सॉरी यहाँ पे कितना का डिजिटल सम 1 + 2 3 × जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही डिजिटल सम भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 + 1 7, 7 3 जा 21, 21 का डिजिटल सम 2 + 1 3, कितना आ गया 3। LHS का कितना आ गया 3। 9 कोई मतलब ही नहीं, हटा दीजिए, 2 + 1 3, LHS = RHS। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 8 + 1 9, 9 का कितना हो गया 0। अगर एक डिजिटल सम 0 आ गया तो बाकी का डिजिटल सम निकालना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बाकी कुछ भी आएगा 0 × समथिंग, क्या हो गया मेरा 0, क्या हो गया 0। 4 3 7 और 2 9, 9 का डिजिटल सम 0, LHS = RHS। तो देख रहे हैं अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो डिजिटल सम बराबर आएगा, अगर गलत है तो बराबर नहीं आएगा, गलत है तो बराबर नहीं आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करेगा, ये बताएगा कि कौन सा कैलकुलेशन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, ये बताने में हेल्प करेगा। ये नहीं बता सकता कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं बता सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, डिजिटल सम सिर्फ आने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, कब हम इसका यूज कर सकते हैं और सही तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका एप्लीकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका एप्लीकेशन नहीं सीख पाए तो कोई मतलब नहीं है, कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है। मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ही डिजिटल सम का यूज करना है, अप्रॉक्सीमेशन में डिजिटल सम का यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है ना, 2/2 का मल्टीप्लिकेशन, 3/3 का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर निकालने का ट्रिक सीखा, फिर हमने क्यूब निकालने का ट्रिक सीखा, और उसके बाद हम डिजिटल सम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे मैंने एडिशन के बारे में दिखाया, सब्ट्रैक्शन के बारे में दिखाया आपको, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा। अब डिवीजन की बारी आती है। डिवीजन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। मैं डिवीजन को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा और मैं चाहता हूं कि मैं उसको समझाने में पूरा टाइम दूं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। टॉपिक कोई भी हो, डाउट तो नहीं रहने दूंगा, इस बात की गारंटी है। आपको बस थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा और जैसे मैं बोलूं उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं पिछले 7 साल से IIT के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, है ना, JEE एडवांस एग्जाम के लिए, JEE मेंस के लिए, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है और वो पूरा एक्सपीरियंस का फ़ायदा मैं आपको देना चाहता हूँ, है ना। और हमारे जो फील्ड है JEE का, आपने सुना होगा, बहुत टफ होती है मैथ की एग्ज़ाम। मैथ का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ होता है और हम वहाँ जो पूरी जो हमारी खेल होती है वो कॉन्सेप्ट पे होती है, और वही खेल मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि SSC में भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सिलेक्शन ले सकते हैं और एक बार में ले सकते हैं। दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करने की नौबत नहीं आएगी अगर आप सही तरीके से सही अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो, है ना, क्योंकि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं बट सबका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ साथ अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका स्मार्ट वर्क होना बहुत ज़रूरी है। और उस बारे में भी मैं चर्चा करता रहूँगा, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, नए नए टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊँगा, कैसे उसको यूज़ करना है स्टडी में, कैसे अपने सेल्फ स्टडी को इंक्रीज़ करना है, कैसे हमको फोकस बढ़ाना है, मिनिमम टाइम में कैसे मैक्सिमम आउटपुट लेना है। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में भी आपको मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको देता रहूँगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। बेसिक तो भी स्टार्ट हो गई है, अरिथमेटिक मैथ से लेके एडवांस मैथ, आखिरी टॉपिक आपको कंप्लीट करके दूंगा, वो भी फ्री, टोटली फ्री, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लूँगा, और पूरा मैथ करके दिखाऊंगा। ये नहीं कि 30-40 लेक्चर्स हो गए, अब बच्चे धीरे धीरे होता है ना कि टीचर्स को लाइक करने लग गए, उनको फॉलो करने लग गए, फिर हमने क्या किया, चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया और चीज़ें बंद कर दी। ऐसा नहीं है, पूरा बैच फ्री में पढ़ाऊंगा, आखिरी टॉपिक तक कंप्लीट करके दूंगा। आपको बस ट्रस्ट रखना है और फ्लो के साथ चलते जाना है, फ्लो के साथ चलते जाना है, ठीक है। तो ये आज का क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम डिवीजन सीखेंगे और उसके बाद कुछ PYQ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जो ऑलरेडी CGL वगैरह में आ चुके हैं। इसका एक और टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि डिजिटल सम का यूज वहाँ पे कैसे करते हैं और क्या क्या टेक्निक्स हैं परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के। ये सब करने के बाद हम फाइनली बेसिक कैलकुलेशन को एंड करेंगे और अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ेंगे उतना उनको फ़ायदा होने वाला है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। उन सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम इस चैनल पे। मैं उनको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, बीच में साथ नहीं छोड़ने वाला। ओके, धन्यवाद।